ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक बहुत लंबे अरसे के बाद हाउस में इस तरह बोलने का मौका मिला। वज़ीर आला के तौर पर 2014 फरवरी मार्च के उस वक्त के गवर्नर साहब के खुतबे के बाद और हिज़्ब इख्तिलाफ में रह के 2018 के सेशन में इन 6-6.5 साल के अरसे में इतना कुछ बदला कि कभी कभी यकीन नहीं आता। हमने इतना कुछ खोया है। कभी कभी जब मैं सोचता हूं कि हम कहां पे थे, आज कहां पे हैं, तो यकीन नहीं होता। जब मैं पिछली बार इस हाउस में खड़ा था, हम एक रियासत थे, हमारा अपना झंडा था, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, आईन, इस मुल्क में हमारा एक हमारी अलग हैसियत थी, अलग मुकाम था। वो सारा कुछ हमसे लिया गया। लेकिन जहां पर मुझे इस बात का अफसोस है और रहेगा कि हमने कितना कुछ खोया है, उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरे अंदर एक जोश, एक जज्बा कि इस कुर्सी पर मेरे लिए जितना भी वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, मैं उसका एक दिन भी जाया होने नहीं दूंगा। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ हासिल करके रहूंगा और रुकूंगा नहीं। ये पहला सेशन इस असेंबली का वक्त के लिहाज से काफी छोटा, लेकिन एजेंडा और अचीवमेंट्स के लिहाज से ऐतिहासिक, हिस्टोरिक। मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के तमाम वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, चाहे हमारे लिए वोट दिए, चाहे किसी और जमात के लिए वोट दिए, लेकिन आए, पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हुए, लाइनों में खड़े रहे, अपने कीमती वोटों का इस्तेमाल किया, इस उम्मीद के साथ कि इस हाउस से उनके जज्बातों की तर्जुमानी होगी, उनको इस हाउस से अपनी आवाज सुनाई देगी, हम मेंबरों से उनके मसले और मसाइल का हल होते हुए वो देखना चाहेंगे। मैंने पहले दिन से कहा कि असेंबली जम्मू कश्मीर के आवाम की असेंबली है, यह हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की हुकूमत है। बेशक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, हमें सपोर्ट कांग्रेस का है, कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन यह हुकूमत सिर्फ हमारी नहीं है। यह हुकूमत सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो
इस असेंबली में मौजूद हैं। यह हुकूमत उन लोगों की भी है जिन्होंने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया या अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। हमने हर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की नुमाइंदगी करनी है, खिदमत करनी है। हम खिदमतगार हैं, मालिक वो हैं। उन्होंने अपना फैसला सुनाया और उनका फैसला हमारे सिर आंखों पे। हम चाहते थे कि जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से अगले साल का एजेंडा रखा गया, हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से, हमारे जो लोगों के साथ किए गए वादे हैं उसके हवाले से, उस पर बात हो। हम चाहते थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे में जो खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के हवाले से जो उन्होंने जिक्र किया, जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के हवाले से जिक्र किया, मैं चाहता था कि उस तरफ जो हमारे ऑपोजिशन के मेंबरान हैं, मैं उनसे सुनना चाहता था कि चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स उनको नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं चाहते हैं वो। स्टेटहुड पे मैं उनसे सुनना चाहता था कि उनकी क्या सोच है, क्या इरादे हैं उनके। लेकिन बहस के बजाय यहां हमें ड्रामा तो देखने को मिला। कोई कुर्सी पे खड़ा, कोई टेबल पे खड़ा, कोई यहां हमारे रिपोर्टर्स के टेबल पे, तो कुछ ने तो सेक्रेटरी साहब के टेबल को भी नहीं छोड़ा। मैं अपनी जगह मान के चलता हूं कि वोटर इन चीजों को पसंद नहीं करता, और मेरा तजुर्बा रहा है कि हुकूमत के लिए सबसे आसान काम तब होता है जब हाउस में शोर होता है, क्योंकि हम जवाबदेह बनते नहीं हैं। मैं जब मरकज में वाजपेयी साहब की हुकूमत में वजीर था, मैं बेसब्री से उस दिन हाउस में शोर का इंतजार करता था जिस दिन मुझे सवाल के जवाब देने होते थे। हुकूमत के लिए शोर शराबा सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि हमें फिर किसी चीज का जवाब नहीं देना होता। जिन लोगों ने शोर शराबा करके यहां से चले गए, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हुए। उनका काम था हमें जवाबदेह बनाना, हमसे कुछ अश्योरेंसेस हासिल करना, लेकिन चलिए नहीं किया। अब हमारे रेजोल्यूशन के हवाले से बात आती है। कहते हैं कि दिस रेजोल्यूशन इज अ कॉम्प्रोमाइज। कहां का कॉम्प्रोमाइज था? पहले दिन तो इसी रेजोल्यूशन को लेकर ये सब टेबल थपथपा रहे थे। चलिए, अगर उस वक्त माहौल में और गर्मी में एहसास नहीं हुआ, 10-15 मिनट के बाद तो पढ़ा होगा। मुझे गले लगने आए मेरे चेंबर में, मुझे शुक्रिया और मुबारक किया, तब तक तो पढ़ा होगा। मैं मानता हूं जब यहां हाथ में हिला रहे थे तब शायद पढ़ा नहीं था, लेकिन हाउस एडजर्न होने के बाद जब बाहर आए तब तक तो पढ़ लिया होगा। लेकिन मुझे गले लगे, मुझे मुबारकबाद किया, कहा कि ये हिस्टोरिक है। पता नहीं 10-15 मिनट में हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज कैसे बना? ऐसा रेजोल्यूशन लाना जो फटाफट मरकज रद्दी की टोकरी में फेंके, ये तो कोई भी बेवकूफ कर सकता है। इसमें कौन सी अकलमंदी है? मैं अभी 2 जुमले कागज पे लिख लूंगा, आपसे पढ़वा लूंगा, 5 मिनट नहीं लगेंगे ना उसको नजरअंदाज करने में।
लेकिन एक ऐसा रेजोल्यूशन इस हाउस से पास कराना जिससे लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी हो पाए, जिससे कि दुनिया को यह पता चले कि 5 अगस्त 2019 के फैसले में हमारी राय नहीं ली गई, हमारी मंजूरी इसमें शामिल नहीं थी, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपना खसूसी दर्जा वापस मिले, और वो रेजोल्यूशन फौरी तौर मरकज से रिजेक्ट हो ना पाए। मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा अक्लमंदी का सबूत आपको क्या चाहिए? अगर हमने ऐसा रेजोल्यूशन लाया होता जो फटाफट रिजेक्ट होता, जिन लोगों के इशारों पर अब ये शोर कर रहे हैं वो कहते देखो इस हाउस का कोई मतलब ही नहीं है, इस हाउस की तौहीन हुई और ये लोग खामोश रहे, जम्मू कश्मीर असेंबली इज पावरलेस, बेहतर है ये लोग घर जाके बैठे, इनका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन कुछ तो इस रेजोल्यूशन में है कि आज भी तकरीरों में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाकी सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस रेजोल्यूशन के हवाले से बात करके हमें निशाना बना रहे हैं। अगर ये कॉम्प्रोमाइज होता, अगर ये कमजोर होता, अगर ये उसमें कुछ होता नहीं, तो इस रेजोल्यूशन का कोई जिक्र ही नहीं होता, खामोश रहते, इसके हवाले से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जिक्र करना ही इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो करारदाद, जो रेजोल्यूशन यहां से पास किया है वो वाकई एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन है। इससे दरवाजे खुल जाते हैं, दरवाजे बंद नहीं होते। हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जम्मू कश्मीर में हालात ठीक रखें, ताकि जो हमने डेवलपमेंट को लेके, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लेके यहां एक तरक्की का नया दौर शुरू करने का जो हमने लोगों के साथ वादा किया है उसको हम पूरा कर सकें। लेकिन और ये मेरे एक साथी ने, आज मैं सुबह उनकी जब तकरीर सुन रहा था तो ये बात उन्होंने भी किया एक अलग अंदाज में। हालात साजगार रखने के दो तरीके हैं, या तो आप लोगों को डरा धमका के, पकड़ पकड़, गिरफ्तारियां, तंग करके, सता के कुछ हद तक आप हालात थोड़े ठीक रख सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक अनसेटल्ड काम, एक अननेचुरल काम जो आज है शायद कल ना हो। दूसरी तरफ से आप हालात ठीक रख सकते हो लोगों के ताउन के साथ, लोगों की कोऑपरेशन के साथ। इसमें लोग जो है वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनर्स इन पीस, अमन को कायम रखने में हमारे साथी बन जाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर में वो दौर देखना चाहता हूं, और इस हवाले से कई सारे यहां ऑनरेबल मेंबरों ने अपनी तकरीरों में जिक्र किया। बदकिस्मती से आज वो इख्तियारात हमारे पास है नहीं, लेकिन मैंने तब भी जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों के साथ इन मामलों पे बात की है, जिस तरह हाईवे के हवाले से आप लोगों ने बात की। आम लोगों को हाईवे पे चलना कितना मुश्किल लगता है जब फौज की गाड़ियां या सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां चलती हैं। मैंने उनसे कहा है कि कोई हमें ऐसा तौर तरीका देखना होगा जिससे कि उनकी भी हिफाजत बनी रहे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, लेकिन लोगों की भी परेशानी कम। हमें इज्जत से रहने का हक है स्पीकर साहब।
ये रियासत की मांग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आखिरकार हमारी शनाख्त, पहचान, हमारा वजूद, हमारा वकार, कहीं ना कहीं हमें लगा कि इन चीजों को जख्म पहुंचा और इन पे मरहम लगाने के लिए रियासत का दर्जा हासिल करना एक शुरुआत है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी रियासतों की तरह हमारी जमीन पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारे रोजगार पे हमारा अपना हक होना चाहिए, हमारी रिसोर्सेज पे हमारा अपना हक होना चाहिए। हमें बाहर के इन्वेस्टर से कोई गिला नहीं है, शौक से आइए, करिए इन्वेस्ट, लेकिन जो चीजें यहां के लोगों की मेहनत के नतीजा है, उनकी टैक्स का नतीजा है, जो हमने एसेट्स बनाए हैं, उनको हम बेचने के लिए तैयार नहीं है स्पीकर साहब। वो हम दूसरों के हवाले नहीं करेंगे। यहां कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हम गुलमर्ग या पहलगाम बेचने वाले हैं। वो इस गलतफहमी से बाहर आए। हम अपने क्राउन जूल्स, अपने एसेट्स को बेचने के लिए तैयार नहीं है। आप बाहर से आके यहां इन्वेस्ट करना चाहें, नया बनाना चाहें, शौक से करिए। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि हमारी बनाई हुई चीजें आप सस्ती कीमत पे खरीद के खुद अमीर हो जाएं और हमारे लोग जो है वो बेरोजगार बने, वो गरीब रहें, उस बात की इजाजत जो है हम कभी नहीं देंगे स्पीकर साहब, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। इस शेर के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। जिसको तूफान से उलझने की हो आदत पहुंचे, जिसको तूफान से उलझने की आदत हो मौसम, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देता है। इन अल्फाजों के साथ जनाब स्पीकर साहब, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का उनके खुतबे के लिए शुक्रिया करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हाउस से उसको जो है पास करने की जो है वोट मांगे। थैंक यू वेरी मच।